हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंटीग्रेशन के अर्थात समाकलन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं करीब 1 दर्जन अर्थात 12 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और मैं आशा ही नहीं करता वरन मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आपने ये 12 क्वेश्चन तैयार कर लिए तो इनमें से कम एक क्वेश्चन या ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन, वैसे इंटीग्रेशन में 60 क्वेश्चन में आने वाले हैं, एमपी बोर्ड के एग्जाम में 100% आएंगे। अगर ना आए तो आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे मेरी पूरी कोशिश है आएंगे, आप इससे कुछ सीखेंगे भी। मैंने यहाँ पे 12 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैं एक एक करके सॉल्व करता जा रहा हूँ। मेरा इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है वो है 1/1 प्लस साइन एक्स। इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि 1/1 प्लस साइन एक्स। इंटीग्रेशन में ना तो हमारे पास डिवीजन फार्मूला होता है, वो प्रोडक्ट फार्मूला जो होता है उससे हम बचने की कोशिश करते हैं, इतनी आसानी से नहीं लगाते। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे 1/1 प्लस साइन एक्स है, तो इसका रैशनलाइजेशन किया जा सकता है, परिमेयकरण किया जा सकता है। रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे हम, इसी का 1/1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स का अपोजिट साइन के साथ क्या होगा, 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 माइनस साइन एक्स का डिवाइड करेंगे। हमें क्या मिला, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन एक्स, लेकिन नीचे ऐसे ही आएंगे तो यहाँ क्या और दिख रहा है हमें, a प्लस बी ए माइनस बी। चूंकि हम जानते हैं एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर और माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपका dx। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं, 1 माइनस साइन एक्स, 1 साइन एक्स का होल स्क्वायर अर्थात साइन स्क्वायर एक्स dx। अब हमें आइडेंटिटी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास में पढ़ा था, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। इस आइडेंटिटी को भूलना नहीं। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx। अब हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये क्या है आपका साइन एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स, और साथ में हम इसको दोबारा लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स, और ये क्या हो गया आपका dx। अब फिर वही जो आइडेंटिटी हमने 10th क्लास में पढ़ी कि 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, 1 अपॉन कॉस एक्स हमारा होता है सेक एक्स, और 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है, वैसे तो कॉसेक एक्स होता है लेकिन उसकी अभी आवश्यकता नहीं है, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर के प्लेस पे क्या डाल देंगे, सेक स्क्वायर एक्स, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन एक्स, और 1 अपॉन कॉस क्या हो गया आपका सेक एक्स dx। अब सेपरेट करेंगे और लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स सेक एक्स dx। इंटीग्रेशन फार्मूले याद होना चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स dx क्या होता है 10x। आप जानते हैं 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 10x होगा। इसी तरीके से सेक एक्स 10x का जो इंटीग्रेशन है वो कितना होगा आपका सेक एक्स होगा, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स 10x होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स के प्लेस पे 10x और 10x सेक एक्स के प्लेस पे सेक एक्स और प्लस कांस्टेंट c। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था। इस तरीके से हम 1 माइनस साइन एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, इनकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा और आसानी से जो रिस्क है वो खत्म होगा। वैसे तो यही है। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो आ सकता है एग्जाम में, वो कह रहा है साइन टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हम यहाँ क्या देखते हैं कि साइन के साथ टेन इनवर्स एक्स जो है एंगल के प्लेस पे है, और टेन इनवर्स एक्स का अगर हम थोड़ा सा सोचें
तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हो तो जिसका डिफरेंशिएशन दिया है उसको हम t सपोज करते हैं। तो हम यहां लिखते हैं लेट tan इनवर्स x इक्वल टू t, और जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, चूंकि dy dx ऑफ tan इनवर्स x क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो इतना जो है इसको हम यहां से रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स के प्लेस पे क्या रखेंगे, हम t रखेंगे, dx और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या आ गया, dt आ गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, वैसे तो x में अगर करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होगा, ये होगा आपका माइनस का cos x। तो यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन t क्या हो जाएगा, माइनस का cos t प्लस c, लेकिन t हमने किसको लिया हुआ है, tan इनवर्स x को, तो ये आ जाएगा माइनस का cos tan इनवर्स x प्लस c। आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई परेशानी नहीं हुई। ये सिंपली इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन करते जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फार्मूले लर्न करेंगे तो क्वेश्चन करना बहुत आसान है। हमारे पास एक क्वेश्चन है सेक स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स, और ये क्या कह रहा है, dx। तो अभी हमने बताया कि log x का, यहाँ ध्यान से देखो, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, dy dx ऑफ log x क्या होगा, 1 अपॉन एक्स हो गया। तो हम log x को t ले लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, लेट log x इक्वल टू t, जिसको भी हम t सपोज करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 अपॉन एक्स साथ में dx इक्वल टू dt। तो 1 अपॉन एक्स और dx को रिप्लेस करके हम dt लिखेंगे, log x के प्लेस पे t लिखेंगे, तो ये क्या होगा, सेक स्क्वायर t। अब देखो सेक स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन तो नहीं, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, इसलिए सेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, tan x होगा। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर t का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, आपका tan t हो जाएगा, और t जो है हमारी वैल्यू log x की है, इसलिए tan log x प्लस c, हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन करेंगे जिसमें दिया हुआ है साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। तो यहां पर हम देखने वाली चीज क्या है कि रूट एक्स, यह है i इक्वल टू साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। तो यहां रूट एक्स को अगर हम t ले लें, लेट रूट एक्स इक्वल टू t, रूट एक्स को t लेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स dx इक्वल टू dt। ये रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन है, या तो आप इसको लर्न कर लें, 1 अपॉन 2 रूट एक्स होगा, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, x की पावर क्या होगा, 1/2, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपके पास, n x n-1, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होगा, 1/2, x की पावर 1/2 -1, 1/2 को 1 में से माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1/2 x की पावर माइनस 1/2, इसको नीचे लेके जाएंगे 1/2 x की पावर 1/2, और इसको हम फाइनली लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। तो यहां क्या होगा, i इक्वल टू अगले स्टेप में 1 अपॉन रूट एक्स dx इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 2 dt। तो यहां पे हम इसको रिप्लेस करेंगे, इंटीग्रेशन ये क्या हो गया आपका साइन t, 2 जो कांस्टेंट है उसको आगे लिखेंगे, और ये क्या हो गया हमारा dt। तो अगले स्टेप में 2 साइन t का इंटीग्रेशन क्या होगा, अब भी बताया था, माइनस का cos t प्लस c। चूंकि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x हमेशा होगा, इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x हमेशा क्या होगा, माइनस का cos x। तो यहां पर क्या हो जाएगा, i इक्वल टू -2 cos रूट एक्स प्लस c, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन करने के लिए हम लिखेंगे i इक्वल टू साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx।
यहां हम देखते हैं ऑड पावर से साइन को हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। ऑड से साइन को जब हम अलग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पे ये पूरा जो फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स है, इसको हम 10th में जो फॉर्मूला पढ़ा था उससे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको आसानी से क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और ये क्या हो गया आपका साइन एक्स डी एक्स। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, कॉस एक्स को टी मान सकते हैं। तो हम लिखेंगे लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी। इंटीग्रेशन में जब हम किसी चीज को टी मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस डी टी। अब हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। तो आई इक्वल टू क्या होगा हमारा, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस के प्लेस पे टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर और ये माइनस का डी टी। इस माइनस का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर डी टी। अब इस टी स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर और ये हो गया हमारा डी टी। हम इसका इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो यहां पे हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स। ये होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो टी की पावर 4 प्लस 1 5, मतलब ये क्या हो जाएगा, टी की पावर 5 अपॉन 5 माइनस टी की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। टी की हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, टी हमारा कॉस एक्स था तो हमारा ये हो जाएगा कॉस 5x अपॉन 5 माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें फार्मूले पता होंगे। इंटीग्रेशन में 2 फार्मूले बहुत यूज होते हैं, बहुत काम करते हैं, आप उन्हें याद कर लें। पहला कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। इसकी आवश्यकता इस क्वेश्चन को करने में पड़ने वाली। आई इक्वल टू क्या है हमारे पास, कॉस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। चूंकि इंटीग्रेशन में स्क्वायर का कोई फार्मूला होता नहीं है तो इसको हम इस फार्मूले से क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो इसके प्लेस पे लिख देंगे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx। इसको सेपरेट करेंगे, 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 dx। ये हो गया आपका। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होगा, x होगा 1/2। इसी तरह से cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx हमेशा क्या होगा, sin x होगा। तो यहाँ पे cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x और जो नंबर एंगल के साथ होगा वो इंटीग्रेशन में अपॉन में आता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। प्लस सी, तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 1/2 तो हमें मिलेगा x प्लस साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान था, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद फिर इन्होंने क्वेश्चन जो मैंने लिखा हुआ है जो मुझे लगा कि एग्जाम में आ सकता है वो ये है कि i इक्वल टू 1/x प्लस x log x dx इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले तो मुझे x दिख रहा है दोनों साइड, इसको कॉमन ले लेता हूँ। तो इसको जब मैं कॉमन लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x 1 प्लस log x और ये dx। अब देखो log x का डिफरेंशिएशन x दिख रहा है मुझे, इसलिए मैं क्या करूंगा, सपोज करूंगा लेट 1 प्लस log x इक्वल टू t। जैसे ही इसको t मानूंगा इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। log x का कितना होगा, 1/x dx इक्वल टू dt। 0 प्लस 1/x dx इक्वल टू dt। तो 1/x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो इसको अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1/x और dx तो चला गया dt के साथ, तो ये t dt। चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होगा,
log x होगा। क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। तो यहाँ पे 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, log t प्लस c, और t की वैल्यू मैं वापस रख दूंगा, तो ये मुझे मिलेगा log 1 प्लस log x प्लस c। कितना आसान सा क्वेश्चन था, कहीं कोई प्रॉब्लम थी नहीं, बस 2-3 फार्मूलों का खेल है। फार्मूलों को आप आसानी से याद कीजिएगा। मैं अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। अगला जो क्वेश्चन है मेरे पास वो है इंटीग्रेशन ऑफ cot x। वैसे तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x का फार्मूला होता है, लेकिन चूंकि इन्होंने 2 मार्क्स में पूछा, तब क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, 10th का फार्मूला यूज करेंगे। cot x इक्वल टू क्या होता है, बचपन से पढ़ा, cos x अपॉन sin x। तो बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, सुना है, बचपन का 10th क्लास के फार्मूले नहीं भूलना है। प्यार को भले ही भूल जाओ, और इस उम्र में प्यार करना भी नहीं चाहिए, इससे बचना चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान लगाना है। cot x क्या है, cos x अपॉन sin x। बहुत तेज जमाना है, इसलिए हमें सिर्फ पढ़ना है। cos x अपॉन sin x हो गया। तो यहां हम क्या करेंगे, जो नीचे sin x है इसको t सपोज करेंगे। लेट sin x इक्वल टू क्या हो गया, t। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x dx इक्वल टू dt। तो सिंपली हम इसको रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/t dt। और जैसे ही हम 1/t क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन, अब भी देखा तो हमने क्या होता है, log x होता है। तो ये क्या हो गया, log t प्लस c। तो i इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, log sin x प्लस c। अर्थात cot x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा, log cos x प्लस c होगा। इसके बाद मेरे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है 1/1 प्लस x और 1/x प्लस 1 x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे इन दोनों का पार्शियल करना होगा, दोनों को फ्रैक्शन में लेके आना होगा। एक तो मेरे पास आसान तरीका होता है कि इसको हम लिखेंगे, एक बार हम लिखेंगे x प्लस 1, यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाऊंगा, और यहाँ मैं लिखूंगा x प्लस 2, ब्रैकेट को बंद करूंगा, और dx। अब मैं क्या करूंगा, x प्लस 1 से वैल्यू निकालूंगा x की। x प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, 0। तो x इक्वल टू कितना होगा, -1। इस वैल्यू को इस पूरे इसमें रख दूंगा, तो यहां रखूंगा तो 1 -1 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, 1/1। मतलब यहाँ वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 1, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा 1। इसी तरीके से मैं दूसरे करूंगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2, और इसको छोड़ के इसमें जब वैल्यू रखूंगा तो 1/-2 प्लस 1, मतलब कितना मिला मुझे, -1। तो यहाँ पे मैं -1 रख दूंगा। अब ये मेरे पास स्प्लिट हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, चूंकि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x प्लस 1, और यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा, log x प्लस 2 प्लस c, log m माइनस n। log m माइनस n क्या होता है, log m अपॉन n। फिर वही बात, बचपन के फार्मूले हमें भूल नहीं जाना है। तो ये क्या हो गया, log x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस c। कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैथ्स खेल है फार्मूलों का। अगर आप फार्मूले याद कर लेते हैं तो आपको मैथ्स बहुत आसान लगेगी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा दिमाग, और ढेर सारे फार्मूले, ये सारा का सारा जो खेल है, ये सारा का सारा जो मिक्सचर है, वो आपके मैथ्स को आसान करता है। अब मेरे पास है 1/x² - 16 dx। क्वेश्चन देखें, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले ये जो 16 दिख रहा है, इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर dx। अब मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a² dx। तो ये होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। यहां कंपेयर करके देखूंगा, a के प्लेस पे 4 लिखा हुआ है, तो जब मैं इस आइडेंटिटी को अप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, i इक्वल टू 1/2 इंटू 4 log x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 प्लस c। तो i इक्वल टू कितना हो गया, 1/8 log x माइनस 4 x प्लस 4 प्लस c। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना।
आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं जिसमें साइन क्यूब एक्स का मुझे इंटीग्रेशन याद करना है, फाइंड आउट करना है। साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के लिए आप चाहे साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन निकालें, चाहे आप कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन निकालें, इसके लिए आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए। साइन क्यूब एक्स इक्वल टू आपके पास आइडेंटिटी होती है 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x। इस आइडेंटिटी को हम रिप्लेस कर देंगे तो क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x और ये dx। तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, 3/4 साइन एक्स dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉस x, तो माइनस 3/4 साइन x का क्या हो गया, कॉस x, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1/4 कॉस 3x, और मैंने आपको बताया था जो एंगल होता है वो नीचे आएगा प्लस c। इसको मैं पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख दूंगा, 1/4 कॉमन ले लूंगा, तो ये मुझे मिलेगा cos 3x/3 माइनस 3 cos x प्लस c। यहाँ मेरे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। मैं आशा ही नहीं कर रहा हूँ, वरन मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनमें से कम एक क्वेश्चन आपके एमपी बोर्ड के एग्जाम में आएगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। कोई डिमांड हो तो कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।